ऐवान की सिक्योरिटी में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 शख्स विजिटर गैलरी से कूद गए, दाखिल हुए। दोनों युवक एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे, तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे की। इस दौरान ऐवान में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सिक्योरिटी एहलकारों ने अरकान पार्लियामेंट की मदद से इन दोनों शख्स को पकड़ लिया। इस दौरान इन दोनों की तरफ से नारेबाजी भी की गई। इस अफरा तफरी के वजह से थोड़ी देर के लिए ऐवान की कार्यवाही को मुलतवी करना पड़ा। वहीं ऐवान के बाहर भी एहलकारों ने परिवहन भवन के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रही एक खातून समेत 2 लोगों को पकड़ा है। इन 2 लोगों ने भी रंग का स्प्रे करते हुए नारेबाजी की। पुलिस अब इन सभी से पूछताछ करने में जुटी है, जिसमें ये जानकारी सामने में आई है कि मैसूर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा के यहां से इन लोगों को पास मिला था और मुलजिमान में सागर शर्मा और मनोरंजन के नाम शामिल हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब ये घटना घटित हुई थी। उस वक्त किस तरह से ऐवान में अफरा तफरी का माहौल दिखा वो आप देख सकते हैं। जो शख्स विजिटर गैलरी से कूदता छलांग मारता हुआ ऐवान के बेंच पर एक बेंच से दूसरे बेंच पर छलांग लगाते हुए दिखा, उसे सिक्योरिटी गार्डों ने भी घेरा और साथ ही साथ तमाम अरकान पार्लियामेंट की मदद से उसे पकड़ा गया। और दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर एक खातून समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे भी पूछताछ जारी है। और इस वाकये के बाद जब दोबारा ऐवान की कार्रवाई को शुरू किया गया, उस वक्त ऑपोजिशन जमातों की तरफ से मोदी सरकार से सवाल किया गया कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और इस चूक का जिम्मेदार आखिर कौन है। इस हवाले से स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि प्राइमा फेसी जो भी तफसीलात मिलेंगी इस मामले को लेकर, इस वाकये को लेकर, उसे ऐवान के पटल पर पेश किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज जब बरसी मनाई जा रही थी संसद पर हमले की, ऐवान पर हमले की, उस दिन ये बड़ा वाकया, ये सुरक्षा, ये सिक्योरिटी से चूक से जुड़ा हुआ मामला पेश आया है। जब ऐवान में कोई शख्स दाखिल हो सकता है तो आखिर वो एक ऐसा मकाम जहां पर परिंदा पर भी ना मार पाए, ऐसा कहा जाता है हाई सिक्योरिटी जोन होता है। वहां संसद के ऐवान के बाहर नहीं बल्कि ऐवान के अंदर जब कार्रवाई चल रही हो तो 2 शख्स कैसे दाखिल हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा मामला है और बहुत बड़ी सिक्योरिटी में चूक से जुड़ी हुई वारदात के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह चन्नी, एडवोकेट बिक्रमदीप सिंह और कमेटी के दीगर अरकान मौजूद रहे। इन्होंने आनंद मैरिज एक्ट को नाफिज करने पर मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि ये मैरिज एक्ट एक देरीना मुतालबा था। सिख बिरादरी हिंदू शादी के कवानीन पर अमल करती थी। उन्होंने कहा कि इनकी नस्लों ने आनंद मैरिज एक्ट के लिए जद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि पंजाबी जबान गुरमुखी को कम अज कम प्राइमरी क्लासेस में मुतारफ कराया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि सिखों को सियासी रिजर्वेशन की जरूरत है और वो ये भी चाहते हैं कि निसाब में पंजाबी जबान को मुतारफ कराया जाए। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के सरपरस्त संजय कुमार और सदर सैयद मुजफ्फर ने कहा कि इलाकाई सियासी जमातों ने 370 की मनसूखी को चैलेंज करके गलत फैसला किया है। उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों और अब जम्मू कश्मीर की तरक्की करें। इन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में जो कुछ हुआ उसे भूल लें और नया कश्मीर बनाने का वक्त आ गया है। We welcome this decision। अच्छा है, फैसला आ गया। चलिए, जो भी सस्पेंस था वो दूर हो गया। Now let all the political parties come together
join hands with each other. Let us form the Jammu and Kashmir into a developed one. तो कोशिश हमारी ये अब रहनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर जिसने पिछले 70 साल से काफी परेशानियां, दुख, तकलीफ, बहुत कुछ हमने झेला है, चलिए अब इन सब चीजों पे हम पानी फेर देते हैं और नए सिरे से एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर को तामीर करने के लिए एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुट जाएं, न कि अब रोना रोए कि क्या हो जाएगा, क्या हुआ। और आने वाले इलेक्शन जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि इलेक्शन होने वाले हैं, टाइम फ्रेम दिया गया है, तो अल्लाह करे कि ये टाइम फ्रेम से पहले ही ये इलेक्शन हो जाए और साथ में स्टेटहुड भी हमें वापस मिल जाए। तो इस टूटे फूटे जम्मू कश्मीर को तामीर करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट गुजारिश करती है, अपील करती है कि आइए एक साथ चलकर इस जम्मू कश्मीर को नए सिरे से तामीर करें। बहुत बढ़िया है। हम लोगों को लगा कि आर्टिकल 370 पे तो बातचीत हो ही रही है, अब आगे बढ़ने की बात है और आगे क्या होना चाहिए, आगे सब लोग हम लोग मिलकर कैसे एक साथ चलें। और जैसा कि पार्टी प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि बहुत आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर को कैसे ड्रग से फ्री किया जाए, जम्मू कश्मीर को कैसे वायलेंस से फ्री किया जाए और जम्मू कश्मीर कैसे करप्शन फ्री हो। और इसमें एक पार्टी और एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का, जब हम सब लोग एक साथ मिलकर आएंगे और इन सब चीज़ों के खिलाफ फाइट करेंगे, तभी हमारे प्रेजेंट जनरेशन और आने वाले जनरेशन को एक बेहतर जम्मू कश्मीर मिल पाएगा। पार्लियामेंट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल मंजूर किया है। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन कोटे में तरमीम की गई है। 2 और बिलों में दर्ज फहरिस्त जात, दर्ज फहरिस्त कबाइल और दीगर पसमानदा तबकात के तहत कम्युनिटीज की फहरिस्त को भी तब्दील किया गया है। इससे कोटे को मजीद बहुत सी बिरादरियों तक फैला दिया गया है। इन बिलों की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए बीजेपी ओबीसी मोर्चा जम्मू कश्मीर के सदर सुनील प्रजापति ने इन बिलों की मंजूरी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी बिरादरियों को रिजर्वेशन की सहूलत मिलने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली हुकूमतों ने सिर्फ ओबीसी का इस्तेहसाल किया और उनके लिए कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 70 साल के बाद जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज, अदर बैकवर्ड क्लास का समाज है, इसको यहाँ पर ओबीसी का दर्जा नहीं दिया गया था, यहाँ पे अदर सोशल कास्ट के नाम से रखा जाता था। कमजोर और वंचित वर्ग, वीक एंड प्रिविलेज क्लासेस के अंडर रखा जाता था। अब उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर लाया गया है, स्टेटस मिला। इसके लिए हम यहाँ के लोगों में बड़ी खुशी है कि 70 साल और 370 के बाद माने तो एक बहुत बड़ी जो ओबीसी समाज, जो पूरे हिंदुस्तान में 52% से ज्यादा जिसकी संख्या है, वो एक दर्जा ओबीसी समाज का मिलना जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, मोदी सरकार की। और जैसे हम सब कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। यहाँ के लोग जो पिछली सरकारें हैं, इन्होंने इनका हक खाया। आगे बढ़ेंगे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के उम्मीदवार मुबैना भर्ती घोटाले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने ख्वाहिशमंदों के हक में इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे लगाए और राजभवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनके मार्च को नाकाम बना दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। कथित फायर एंड इमरजेंसी विभाग में हुए रिक्रूटमेंट स्कैम के खिलाफ आज ये सब जो एस्पिरेंट्स हैं, इनकी तरफ से जम्मू में आज प्रोटेस्ट किया गया है और इनकी तरफ से कोशिश भी की गई है कि यहाँ से राजभवन मार्च किया जाए, लेकिन रास्ते में ही जो पुलिस जो काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने इनको यहाँ पे रोका है और अब ये धरने पे बैठ चुके हैं और इनकी अब मांग है कि जो ये कथित स्कैम है उसकी जो है जांच है वो होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हम श्रीनगर और जम्मू से यहाँ पे एस्पिरेंट्स आ रहे हैं। हम अपना जेन्युइन डिमांड करते हैं। जो गवर्नर साहब ने कमेटी तश्कील की है 2022 में 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक, उस कमेटी का 1 महीना दिया गया, लेकिन अफसोस से यह कहना पड़ता है आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया और हमें बताया गया कि आप लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। हम सड़कों पे आए हैं, पिछले 3 सालों से सड़कों पे है। इस सरकार ने हमें तबाह और बर्बाद कर चुके हैं, इस सरकार ने हमें खजल किया है और हमारी कितने एस्पिरेंट्स हो आप? टोटल कितने एस्पिरेंट्स हैं जम्मू कश्मीर से? देखिए 500-700 एस्पिरेंट्स हैं जो रोडों पे है। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए।
जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा तब तक हम रोडों से नहीं उठेंगे। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में, यहाँ जम्मू के प्रेस कॉलोनी में, जम्मू की सड़कों पे प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई हमारी आवाज सुनता ही नहीं, जैसे सौरे बहरे हो चुके हैं। और इस बात को आप सुनिए, ये कितनी इगोइस्टिक गवर्नमेंट है कि अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हमारे तक तो ये पहुंचे कि आप अपना प्रोटेस्ट बंद कीजिए 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए। सीधी मांग क्या है? हमारी सीधी मांग यह है, जो श्री राजकुमार गोयल साहब के सदार ने कमेटी बिठाई है, श्री राजकुमार गोयल साहब इस कमेटी का हेड है, लेकिन उस कमेटी को 1 महीना दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो रिपोर्ट पब्लिक डॉन में आइए, हकदारों को हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों को हक मिलना चाहिए। हम श्रीनगर से यहाँ पे आए हैं, अपनी जो आवाज है आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हम इसी धरती के रहने वाले, इसी धरती से आए, इसी धरती से वापस जाना है। हम पुलिस के डंडे खाएंगे, लाठी चार्ज खाएंगे, ऊपर से गोली खाने के लिए तैयार है, उठेंगे जम्मू से नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी मांग है कि जो इनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए। उनकी मांग है कि जो कमेटी तश्कील की गई है वो जल्द से जल्द जो अपनी रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में लाए, तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। कैमरामैन नवाइंदत के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जब संसद में ऐवान में सिक्योरिटी चूक हुई तो उस वक्त जो अरकान पार्लियामेंट थे वो किस तरीके से ये सिक्योरिटी को तोड़ने वाले लोगों की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों को पकड़ लिया बाद में, लेकिन उससे पहले अरकान पार्लियामेंट की तरफ से उनकी पिटाई की गई है। ये तस्वीरें सामने ही कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं, जब 2 शख्स की तरफ से विजिटर गैलरी से छलांग लगाई गई। उस वक्त ऐवान में कार्रवाई चल रही थी और जब कार्रवाई चल रही थी तो अफरा तफरी मच गई। इस शख्स को देखते हुए सभी जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो तब तक आते आते, जब तक तमाम अरकान पार्लियामेंट ने इस सिक्योरिटी में रखना डालने वाले 2 शख्स में से एक को पकड़ा और उसकी पिटाई की। तो ये तमाम जो आसपास आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये कोई और नहीं अरकान पार्लियामेंट हैं जो कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। और इसी बीच इस शख्स ने स्प्रे किया और स्प्रे कर कर इधर उधर घूमने लगा, एक बेंच से दूसरे बेंच पर जाने लगा। तभी काफी हंगामा भी हुआ और अफरा तफरी का माहौल मचा। देखते ही देखते तमाम अरकान पार्लियामेंट ने इस शख्स को घेर लिया और ना सिर्फ घेरा बल्कि उसकी पिटाई भी की। पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है, ये सामने आई हैं तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी सुरक्षा चूक जिसका मुद्दा इस कार्यवाही के दौरान भी उठा। जब ये वाकया पेश आया, वाकये के पेश होने के बाद जो अपोजिशन जमातें थीं उन्होंने मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की कि आखिर एक ऐसी जगह जहां पर परिंदा भी पर ना मार पाए, उस जोन में इस तरह के सिक्योरिटी के चूक के माने आखिर क्या है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दें। ये फिलहाल जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तमाम अरकान पार्लियामेंट उस शख्स की पिटाई करते हुए देखे जा रहे हैं जो विजिटर गैलरी से छलांग लगाते हुए कार्यवाही में रखना डालते हुए पहुंचा था। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। समस्तीपुर में भूमि विवाद में गोलीबारी की घटना में 2 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया। परिजनों के मुताबिक पहले भी जमीन विवाद में मारपीट की घटना हुई थी। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल। खगड़िया में दबंगों ने ई रिक्शा चालक की पिटाई कर दी और मोबाइल के साथ 43,000 रुपए की छिनताई भी कर ली। पीड़ित ई रिक्शा चालक ने थाने में देकर इंसाफ की गुहार। पटना के बेउर इलाके में जमीन कारोबारी हत्याकांड का खुलासा, 4 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। मोतिहारी के मंगनी चौक के पास अपराधियों ने गोली मारकर शख्स की हत्या की। अपराधियों ने व्यक्ति को मारी 7 गोलियां। आरोपी पर थे कई मामले दर्ज। दरभंगा के लक्ष्मीपुर कॉलोनी में सरकारी जमीन माफिया ने कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। जमुई के हाथिया गांव में बदमाशों ने बैंक की खिड़की के ग्रिल को काटकर की चोरी की कोशिश, लेकिन चोरी में नहीं हो पाए सफल। बाढ़ के सुंदर टोला गांव से पुलिस ने संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। बांका के झालर गांव में
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन आज सुंबल मुंसिफ कोर्ट में पेश हुए। सुंबल सोनावारी की अदालत ने उनको साल 2010 के एक केस के सिलसिले में हाजिर होने का समन जारी किया था। आगा सैयद हसन अपने वकिला की एक टीम के हमरा सुंबल की मकामी अदालत में पेश हुए। इस दौरान आगा सैयद हसन के हामियों की एक बड़ी तादाद कोर्ट के बाहर जमा हुई और आगा का सुंबल पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया। मेंढर के इलाके सखी मैदान में टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह एक टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हुई। ये गाड़ी सखी की जानिब जा रही थी। हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने इस जिम्न में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ लेते हैं कुछ और खबर की तरफ। जिला तरक्याती कमिश्नर हरविंदर सिंह और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अब्दुल कयूम ने टीआरसी पुल डोडा में एक रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस तकरीब का मकसद शुरका को रोड सेफ्टी की अहमियत से रोशनास कराना था। डीडीसी डोडा ने आफात से निपटने के लिए तैयारी के अज़्म को जाहिर करते हुए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के स्टॉल का फाल तौर पर मुआयना किया। ड्राइवरों और कंडक्टर्स के मेडिकल चेकअप भी इस मौके पर किए गए। गाड़ी वाला जो ड्राइवर है वो बहुत ज़्यादा और स्पीडिंग कर रहा है, तो आपने उसको समझाना है कि ऐसा ना करे, बहुत सारी जानें खतरे में हो सकती हैं। अगर वो तब भी नहीं मानता है तो आगे वाली चौकी पर आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वहाँ के जो हवलदार हों या ऑफिसर्स हों वो सब उसको समझाएं, वो अपने तरीके से उसको हैंडल करें। तो हमने इस तरीके से सभी पैसेंजर्स को भी समझाया और ड्राइवर्स को भी समझाया कि ऐसा ना करें। हमें अपनी जान की जिम्मेदारी हमारे खुद हाथों में है, हमने उसको संभालना है, बचाना है। आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर केस जो हो रहे हैं ओवरलोडिंग के हो रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब 2 व्हीलर गाड़ी चलाता है इंसान तो आगे वाला बंदा तो लगा लेता है हेलमेट, मगर पीछे वाला नहीं लगाता। ये क्यों? जब एक्सीडेंट होगा पीछे वाला भी नीचे गिरेगा, हेड इंजरी हो सकती है, बहुत चांसेस होते हैं। आपको देखना है जो ड्राइवर है खुद की जान और जो बाकियों की जान है वो सब उसके हाथ में है। हम इसी से आए हैं सर, हम इसीलिए इधर आए हैं ताकि हम बच्चों से लोग जान सकें, अवेयर हो जाएं। हमने एक इंटरेक्शन की हमारे ड्राइवर से और उनसे हमने यही बातचीत की कि हम सब भी जो आज यहाँ पे खड़े हैं, इस सब में हम सब की जो ज़िंदगी हैं इसमें एक जो ड्राइवर तबका है उसका एक इम्पॉर्टेंट हाथ रहता है। आपके पास अगर कोई बैठता है तो उसकी उम्मीदें, उसके सपने सब आपके कंधों पे होते हैं। आपकी एक चूक उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। तो आप सबको और हम सबको मिलकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह, रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर की तरह उनके सपनों को पूरा करने में मदद करनी है, ना कि कोई ऐसी गलती करनी है। हम सब परेशान होते हैं, बट वो परेशानी, वो सब जो हमारे दिमाग के ख्यालात होते हैं, वो फ़ोन पे जो हमारी अर्जेंसीज होती है कॉल उठाने की, वो किसी की जान लेवा ना बन जाए किसी के लिए। तो बस थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो कागजात हैं, जो आपके गाड़ियाँ हैं, उनकी फ़िटनेस वगैरह सब पे फोकस किया जाए। जिला रामबन के संगलदाल न्याबत के ठठार का स्थेरीपुरा इलाके में लोगों ने सड़क की अबतर हालत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने इंतजामी और सियासी लीडरान के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में ये तमाम लीडरान गायब हो जाते हैं। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में सड़कों की हालत को जल्द अज जल्द बेहतर बनाया जाए। जो हमारा संगलान से लेके हायर सेकेंडरी तक रोड है, इसको ब्लैक टॉप किया गया। जिस टाइम पे इसको ब्लैक टॉप किया गया, इसको अच्छे से ब्लैक टॉप नहीं किया गया। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ही उसमें खड्डे पड़ गए। इवन कि यहाँ तक कि आज उन खड्डों को मिट्टी की वजह से भरा जाता है। आज यहाँ पे उन खड्डों में मिट्टी डाल दी जाती है। ऊपर से उनके ऊपर जब रोड डंपर चढ़ते हैं तो मिट्टी में वो फंस जाते हैं। जो गाड़ियां होती है फंस जाती हैं। यहाँ से स्कूल की गाड़ियां जाती है, यहाँ से बड़ी बड़ी जो गाड़ियां जाती है, लोग परेशान है। पीछे जो रोड संगलान से ठरारका हायर सेकेंडरी तक जो रोड है, PMGSY के अंडर रोड है, वो भी नाकाम रही। और वहाँ ठरारका हायर सेकेंडरी से लेके शेरीपुरा मस्जिद तक जो है हमारा 1.5-2 किलोमीटर रोड है, इसकी भी बुरी हालत है, खस्ता हालत है कि ये PWD के अंडर है, वो डिपार्टमेंट भी नाकाम है। इसमें कुछ ये रोडी छोड़ी बिछाई गई थी, ना इसको ब्लैक टॉप किया गया। ठठारका और शेरीपुरा के अवाम के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है अभी तक। जो हमारी रोड है अरसा 15 साल से बनी है, सब लोग आते हैं, गरीबों लोगों से वोट लेके जाते हैं, उसके बाद गरीबों को कोई थूकता भी नहीं है। उसके बाद इतनी एप्लीकेशन हमने AW साहब से, जज से हमने बोला, मैडम से हमने बोला कि हमारी रोड को थोड़ा देखो, और उसके बाद हमारी रोड पे कोई नहीं आता है। जिस टाइम उनको वोट की ज़रूरत होती है उस टाइम हमारे दरवाजे पे रात और दिन आते हैं, हमारे गरीब लोगों को उस टाइम ठगाते हैं। आज भी हमारी रोड की हालात देखो, ये
हमारे ठठारका से और शेरीपुरा तक जो हमारी 2 किलोमीटर रोड है, इसमें पाइपें 2-4 डाली हैं, वो खाली मिट्टी के ऊपर डाली हैं और इसमें पैदल चलने का बिल्कुल रास्ता भी नहीं है। जब तक डीडीसी चेयरपर्सन को वोट की जरूरत थी तब तक रात दिन लोगों के घरों में जाते थे और दरवाजे खटखटाते थे, और जब इलेक्शन के बाद यहाँ पे कोई नजर नहीं मारी उसने, और नौजवानों के साथ बुजुर्गों के साथ गलत वादे किए, हम रोड देंगे, हम सड़कें देंगे, हम नालियां बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, कोई काम नहीं हुआ है। और जब से वो डीडीसी चेयरपर्सन बनी है तब से कोई जाकर नहीं इस ठठारका के सरजमे। दर्ज फहरिस्त जातों का एक वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा डीसी ऑफिस पहुंचा। इन लोगों का कहना है कि 2019 में पीएमजेएसवाई रोड की वजह से उनकी ज़रूरी ज़मीन मुतासिर हुई, लेकिन इन लोगों को इस ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएमजेएसवाई डोडा बिक्रम सिंह ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि महकमे ने इस सिलसिले में आला हुकाम को ख़त लिखा और उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही उन लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। बीस 5/2019 को जो था इसका फाइनल अवार्ड हुआ है, तब से लेकर के आज तक हम हर दफ्तर में एसीआर, डीसी साहब और पीएमजेएसवाई कैक्सीन वगैरह के पास जाते रहे, ताहाल हमारा कोई भी जो है हल नहीं हुआ है और हम इस मुआवजे से महरूम हैं। तकरीबन 5 साल हो गए, अब मैं तो चलने से भी रह गया हूँ। तो हमारी ये डीसी साहब के पास भी अपील है, गवर्नर साहब के पास भी ये गुजारिश है कि कम से कम हमारी तरफ भी कुछ ध्यान दें। सर इसमें ना हमने ऊपर डिमांड की हुई है फंड्स, जैसे ही फंड्स आ जाएंगे ना जी, तो फंड्स हम दे देंगे, क्योंकि हमारे पास भी डेपुटेशंस लोग आते रहते हैं, तो हमने खैर अथॉरिटीज को वो किया हुआ है। डोडा डिस्ट्रिक्ट की कितनी अभी भी लाइबिलिटी है ओवरऑल, अगर पीएमजेएसवाई की हम बात? लाइबिलिटी 84 करोड़ के करीब जो हमारे रिकॉर्ड में है ना, 84 करोड़ हमको ये देने हैं डिफरेंट सब डिविजन का, बदरवा का, भाला का, जो जितने भी ब्लॉक हमारे 8-10 ब्लॉक है ना इसमें। तो कब तक इन लोगों की कोई उम्मीद है कि इन लोगों का जो कंपनसेशन है वो? सर आ जाएंगे मेरे हिसाब से, मुझे तो लगता है आ जाएंगे। हायर अथॉरिटीज पे यार मैं बीच बीच में हम लिखते रहते हैं, चीफ साहब को, एसपी साहब को भी बताते हैं, डीसी साहब भी पूछते रहते हैं इसके बारे में ना। बानिहाल में 2 रोज से जारी डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो चैंपियनशिप अपने अख्ताम को पहुंची और इस तकरीब का एहतमाम जम्मू कश्मीर टाइकोंडो एसोसिएशन ने किया। तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज अहमद फौज के कप्तान कैप्टन लोकेश सिंह राठौर और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी बानिहाल अब्दुल रशीद गिरी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। इस चैंपियनशिप में जिला रामबन से ताल्लुक रखने वाले 60 खिलाड़ियों ने शिरकत की। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को आइंदा यूटी सतह की चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया गया। सब जैसा कि आप देखो, जो बेसिक है इसमें वेन्यू का हमें जो होता है, जो इंडोर, ये जो टाइकोंडो है ये एक इंडोर गेम है, जो कि हम चाहे सर्दी हो बारिश हो खेल सकते हैं इंडोर में। लेकिन यहाँ जो है बानिहाल में इंडोर स्टेडियम की कमी है। अगर यहाँ पर इंडोर स्टेडियम होता तो वहीं पर ये बच्चे प्रैक्टिस कर पाते और वहीं पर इवेंट एक सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाता। और वेन्यू के साथ साथ जो मैट्स की कमी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैट्स के बगैर इंजरी का ख़तरा ज़्यादा होता है। क्योंकि आपने देखा कि मैट्स नहीं है, जो हमने ऐसे ही ये डाला है नीचे से, तो पैर फंस जाता है तो ये गिर जाते हैं। तो मैट्स अगर होगा तो उसकी वजह से ये इवेंट ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लोगों को अपनी तरफ। थोड़ा मुश्किल होता है, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अभी मोबाइल के ज़माने में जब इनको आउटडोर गेम का जो एक एक्सपोजर मिल रहा है, इन अ लॉन्ग रन ये इनके लिए बेनिफिशियल होगा। बच्चे फिट होंगे फिज़िकली मेंटली, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मसूर साहब का, जिन्होंने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज़ किया है। एक छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही शानदार एक जो मौका दिया है, जो इनके आगे जो उनको एक्सपोजर मिलेगा, जो इनके लिए आगे लाइफ में बहुत ही बढ़िया होगा। ये जो आज इवेंट हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवेंट हुआ। आप देख रहे हैं कल से ये 2 दिन का इवेंट था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हुआ। इसका क्रेडिट सारी हमारे कोचेस को जाएगा जो ग्राउंड पे काम करते हैं। मैं एसोसिएशन का हेड हूँ। जो हमारे क्लब चल रहे हैं ये उन कोचेस की मदद से ही सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ये इनकी हार्ड वर्क का नतीजा है कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर उन्होंने ट्रेन किए। कुछ लड़के यहाँ इंटरनेशनल लेवल से भी मतलब सिलेक्शन उनकी हो गई है, तो ये एक ब्राइट फ्यूचर है उनके लिए। स्पेशली कोटा है, चाहे नीट है या और कोई है,
लिहाजा तमाम पेरेंट्स को मैं अपनी तरफ से एक गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को खेलों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लगा दो, पढ़ने में लगा दो, ताकि देखिए जो ये एज ग्रुप होता है अप टू 14, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी इस एज का। और इस एज में एक बच्चा जितना ज़्यादा एक्सेल करेगा वो बहुत आगे जा सकता है। इसके बाद आफ्टर 14 अगर हम देखेंगे तो उसमें वो टैलेंट नहीं रहता है, वो रिदम नहीं रहता है। लेकिन अप टू 14 के एज तक अगर बच्चे को किसी भी हम फील्ड में लगाएंगे तो वो बहुत आगे एक्सेल कर सकता है। ये बहुत खुशाइन बात है कि उनने यहाँ पर हमारे बनिहाल में भी है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 जे के लिए से जुड़ी हुई तमाम खबरें। आदाब।